टैली आइकॉन और टैली आइकॉन पे डबल क्लिक करने के बाद टैली स्टार्ट हो जाएगी, वेलकम स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट प्रैक्टिकल, सेकंड प्रैक्टिकल, थर्ड प्रैक्टिकल में देखा है तो पूरा देखने के बाद यहाँ पे एक कंपनी जो पहले से ही अपने पास क्रिएट है और सोहम टैली एकेडमी 1920 की कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट कर दी, यूजर नेम डाल के पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके यहाँ पे लेजर्स क्रिएट करने। तो यहाँ पे आज सिंगल लेजर में क्रिएट ऑप्शन देख लेंगे। तो सिंगल लेजर में क्रिएट ऑप्शन के साथ यहाँ पे देख लेते हैं प्रैक्टिकल में, यहाँ पे फर्स्ट अकाउंट आ रहा है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का बैलेंस है 1,37,500। तो यहाँ पे कैश अकाउंट मैंने नाम डाल दिया, टैली पे कैश, एंटर प्रेस करता हूं तो क्या बोलता है, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अपन ने देख लिया था दो अकाउंट्स पहले से ही क्रिएट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। यहाँ पे अल्टर में आके आप यहाँ पे बैलेंस डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कैश अकाउंट का बैलेंस डालना है, प्रॉफिट लॉस प्री डिफाइंड है, ऑलरेडी क्रिएट रहता है। कैश पे आके बैलेंस डालते हैं, ग्रुप कैश इन हैंड वो सही रहता है। यहाँ पे एंटर प्रेस करके ओपनिंग बैलेंस पे आ गए। अपन को 3 जगह पे इंफॉर्मेशन देनी है। एक नेम पे, यहाँ पे नेम जो ऑप्शन है, नेम ऑप्शन पे यहाँ पे नेम ऑप्शन पे नेम डालना है। नेम डालने के बाद यहाँ पे अपन ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बैलेंस डाल देंगे। आया समझ में सभी को? तो कैश का बैलेंस कितना है, 1,72,000 सॉरी 1,37,500। तो यहाँ पे कैश का बैलेंस डाल देते हैं 1,37,500, एंटर प्रेस कर देते। तो यहाँ पे ग्रुप सही लेते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेबिट क्रेडिट सही आता है। यहाँ पे अपन जस्ट डेमो के लिए ट्रायल बैलेंस फिलअप करके देख रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम हर एक अकाउंट्स के सही ऑप्शन से यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद अपन जो डिटेल्स देखते हैं और डिटेल्स अपने पास जो है तो हर एक डिटेल्स पे इंफॉर्मेशन सेंड करने के बाद फाइनल अकाउंट कैसे जनरेट होता है वो देख लेंगे। यानी ग्रुप सही रिकॉर्ड करने का बेनिफिट्स क्या मिलता है वो अपन यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे बैलेंस डाल के कैश अकाउंट सेव कर दिया। तो यहाँ पे क्रिएट तो हो गया, ऑलरेडी कैश अकाउंट क्रिएट था इसलिए यहाँ पे अल्टर में आके कैश को बैलेंस डाल दिए। अब बैक आने के बाद यहाँ पे डालेंगे क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद 1 बाय 1 आगे के अकाउंट्स यहाँ पे अपन फिलअप करेंगे। आगे के अकाउंट्स फिलअप करते टाइम अपन फिर से यहाँ पे आ जाते हैं प्रॉब्लम पे। तो प्रॉब्लम पे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अकाउंट है फर्नीचर अकाउंट और अमाउंट है 25,000। तो यहाँ पे डाल दिया फर्नीचर का ग्रुप, अभी फर्नीचर का ग्रुप बताना है। हाँ मनोज, फर्नीचरचा ग्रुप काय येईल? फिक्स्ड ॲसेट, ओके राईट। फर्निचरचा ग्रुप फिक्स्ड ॲसेट येईल। तर इथे आपण टॅलीवरती आलोय। इथे F प्रेस केल्यानंतर फिक्स्ड ॲसेट ग्रुप बरोबर आहे। फिक्स्ड ॲसेट एंटर प्रेस केला। ॲड्रेस वगैरे डिटेल आपण सध्या काही देणार नाही आहोत। ते बॅलन्स शीटवरती आलोय। बॅलन्स मी सांगतो, कोणी सांगू नका बाकीचे। आजचा प्रॉब्लेम मी सांगतो, उद्याच्या प्रॉब्लेमला तुम्ही सांगा। कपिल म्यूट राहू दे। ओके, तो इथे आपण पाहतोय फर्निचर।
फर्निचर ज्या ॲसेट 1 वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी आपल्या बिझनेसमध्ये जशाच तसे राहतात त्याला आपण फिक्स्ड ॲसेट म्हणतो, आणि ज्या ॲसेट विदिन 1 इयरमध्ये या ठिकाणी त्या कॅशमध्ये कन्वर्ट होतात त्याला आपण करंट ॲसेट म्हणतो. फर्निचर एक वेळेस परचेस केलं तर मिनिमम 10 वर्ष, 5 वर्ष, 20 वर्ष डिपेंड आहे आपण फर्निचर क्वालिटीवरती, ते 1 वर्षापेक्षा जास्त आपल्या बिझनेसमध्ये राहतं त्यामुळे ते फिक्स्ड ॲसेट आहे. एंटरप्राइज केलं, फर्निचरचं बॅलन्स आहे 25,000, इथे 25,000 फर्निचरला बॅलन्स या ठिकाणी टाकला. ग्रुप फर्निचर ॲसेट डेबिट. आता इथे टेक्निक लक्षात ठेवायचे आहे की आपल्याकडे जर आपण अकाउंटचे प्रकार बघितले तर अकाउंटचे प्रकार येतील 3: पर्सनल अकाउंट, रिअल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. पण जर आपण नेचरमध्ये डिवाइड केलं तर ते 4 नेचरमध्ये डिवाइड होतील: ॲसेट, एक्सपेन्सेस, लॅबिलिटी आणि इन्कम. तर यातले ॲसेट आणि एक्सपेन्सेसचे बॅलन्स डेबिटच असतात, लॅबिलिटी आणि इन्कमचे बॅलन्स क्रेडिट असतात. ॲसेट इथं बॅलन्स डेबिट आलेलं आहे. एंटरप्राइज केलं, ॲक्सेप्ट केल्यानंतर आपण परत पाहतोय पुढचा या ठिकाणी क्लेजर ॲग्री लँड. तर ॲग्री लँड ही सुद्धा आपल्यासाठी ॲसेट आहे. ते ॲग्री लँड फिक्स्ड ॲसेट आहे, फिक्स्ड ॲसेट ग्रुप दिला. एंटरप्राइज केला आपण. ॲग्री लँडची व्हॅल्यू आहे 1 लाख, 1 लाख. इथे 1 लाख, इंटर एक्सेप्ट. ॲसेट बॅलेंस डेबिट, एक्सेप्ट. एग्रीलैंड के बाद यहाँ पे नेक्स्ट अकाउंट आ जाता है कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है यहाँ पे 50,000. सही है क्या 50,000? सूरज जादव, नहीं कैपिटल अकाउंट, सॉरी बाय मिस्टेक 3,25,000. 3 लाख है ना? ओके, थैंक यू. कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का ग्रुप कैपिटल ही आता है. यहाँ पे इंटरप्रेस करके आगे के ऑप्शन पे जाते हैं. यहाँ पे आप किसी भी पार्टी का एड्रेस फिलअप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर एक अकाउंट को कंट्री और स्टेट सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो जरूरी है. इन केस मान लो कि अभी फिलहाल अपना अकाउंट का जीएसटी नंबर नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जब जीएसटी नंबर निकालेंगे तो हर एक पार्टी में चेंजेस करते बैठने से बेहतर है कि अभी यहाँ पे कंट्री और स्टेट सेलेक्ट किया जाए. इंटर प्रेस कर देते 3,25,000. सही है, 3,25,000. यहाँ पे कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट. यहाँ पे आपको टोटल ओपनिंग बैलेंस की इंफॉर्मेशन दिखाई देती है. ये लास्ट में डिफरेंस नहीं होना चाहिए. डिफरेंस है तो ट्रायल बैलेंस का रिकॉर्ड सही ढंग से नहीं हुआ है. अगर डिफरेंस नहीं है तो ईच एंड एवरी रिकॉर्ड सही ढंग से हो चुका है. ओके, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है. एंटर प्रेस कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया. ओके, उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट आ जाता है एसबीआई सेविंग अकाउंट 50,000. एसबीआई सेविंग अकाउंट, एसबीआई सेविंग अकाउंट, एसबीआई एसए सेविंग अकाउंट, सीए करंट अकाउंट या फिर पूरा सेविंग अकाउंट नाम दे सकते हैं. इंटर. बैंक है, बैंक का ग्रुप बैंक अकाउंट आ जाएगा. यहाँ पे डिटेल पूछे जा रहे हैं. अकाउंट्स नंबर, आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे फिलअप करना है. जो कुछ अकाउंट नंबर आपका होता है, जस्ट मान लो एग्जांपल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एंटर. आपका आईएफएससी कोड जो कुछ भी होता है SBIN 00612.
यहाँ पे पूरा SBI नंबर यहाँ पे डाल देते। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे गलत बता रहा है, डेमो में डाल दिया तो एक्यूरेट होता है। तो ही इसमें 4 अल्फाबेट रहते हैं, बाद में 0 और 6 नंबर रहते हैं। यहाँ पे फर्स्ट अल्फाबेट तो लिया है, बाद में 6 नंबर लेने की जगह पे 1 नंबर कम है। एंटर। हाँ बोल। तुम्ही कशाला काड्या करायला व्हिडिओ मध्ये? माझ्या व्हिडिओ जर तुम्ही ऑफ केला तर तुम्हाला हे दिसणारच नाही ना। संजय सर, तुम्ही तुमच्या व्हिडिओला काहीही करू नका, तुम्ही जसे आहात तसंच राहा। तुमच्यामुळे सगळ्याला चेंजेस आलेत। माझा आवाज, माझी स्क्रीन या ठिकाणी तुम्हाला ऑटोमॅटिक दिसते का आता? आता स्क्रीन दिसते? स्क्रीन दिसते सर्वांना आता? संजय सर, तुम्ही काही चेंजेस करू नका। ओके, अपन टैलीवर आलेलो आहे। टैलीवरती आपण इथे कन्सेप्ट पाहिली। टैली पे यहाँ पे देख लिया, फर्स्ट में SBI सेविंग अकाउंट नेम डाल दिया, अंडर में ग्रुप बैंक का बैंक अकाउंट आता है, इसलिए बैंक अकाउंट ले लिया। यहाँ पे नेम डाल दिए, अकाउंट नंबर, IFSC कोड डाल दिया। तो बाद में यहाँ पे लिस्ट आ जाती है बैंक की, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे चेक करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे गलत IFSC कोड डालने की वजह से नहीं आ रहे हैं। अभी आ गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हैं, अगर नहीं देनी है तो कुछ जरूरत नहीं है। यहाँ पे IFSC कोड है, डिटेल्स अपने पार्टी को बिल पे, अपना जो बिल रहता है, तो आप ज्यादातर देखते हैं कि पार्टी का जो बिल आता है, पार्टी के बिल के ऊपर पार्टीच्या बिलावरती आपण ज्यावेळेस पाहतो तर मॅक्झिमम बिलावरती या ठिकाणी पार्टीचा अकाउंट नंबर आणि IFSC कोड आलेला असतो। तर इथे बँकेचा अकाउंट तयार करते वेळेस तुम्ही अकाउंट नंबर, IFSC कोड दिला तरच तो तुमच्या बिलावरती प्रिंट घेता येतो। त्यामुळे इथं बँक अकाउंट, IFSC कोड, बँक नेम प्रॉपरली सिलेक्ट करायचे। इथे एंटर प्रेस करत आपण पुढे येतोय। एंटर प्रेस करत पुढे आल्यानंतर आपल्याला इथे कन्सेप्ट लक्षात येते की ओपनिंग बॅलन्स बँकेचं किती आहे दाखवतोय मी तो तुम्हाला। बैंक SBI सिंग अकाउंट 50,000 एंटर। बैंक एसेट बैलेंस डेबिट, एंटर एक्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट आता है यहाँ पे इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट। तो यहाँ पे फिर से अपन आ जाते, यहाँ पे डाल देते सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट, बैंक सेविंग इंटरेस्ट,
बैंक सेविंग इंटरेस्ट, ये इनकम है लेकिन ये बिजनेस का इनकम कंसीडर नहीं किया जाता, ये पर्सनल इनकम कंसीडर किया जाता है और ईच एंड एवरी पर्सनल इनकम कैपिटल में ऐड किए जाते हैं, इसलिए इसका भी ग्रुप आ जाएगा कैपिटल। एंटर प्रेस कर दिया, एंटर प्रेस करके नीचे आते ओपनिंग बैलेंस पे। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट 5000। सूरज बरोबर है ना? बैंक इंटरेस्ट हाँ क्रेडिटच आहे, बॅलन्स किती आहे? सेविंग अकाउंटच्या इंटरेस्टचं ही सांगतो मला, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट इथं 5 आहे का 50 आहे, ती कन्फ्युजन 50। मला नाही वाटत 50 असेल। अकाउंट वर जाऊन बघ, इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट, बॅक जा बॅक पेज वरती, सेविंग अकाउंट इंटरेस्टची अमाउंट चेक कर। बँकेत 50,000 रुपयाच्या बॅलन्सला 50,000 इंटरेस्ट भेटणारच नाही ना। सूरज एवढा वेळ लागत नसतो। ओके, या ठिकाणी एक कन्सेप्ट लक्षात राहू द्या की एवढ्या मोठ्या प्रमाणात इंटरेस्ट भेटत नाही। 50,000 यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम बैलेंस क्रेडिट, इथे क्रेडिट आलेला है, इनकम का बैलेंस क्रेडिट रहता है, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ले लिया, इंटर प्रेस कर देते हैं, एक्सेप्ट। ओके नेक्स्ट, उसके बाद पे सेविंग अकाउंट कॅश अकाउंट अपन सगळ्यात सुरुवातीला कैश अकाउंट ऑलरेडी तैयार असता, कैश अकाउंट पहले से ही प्री डिफाइंड रहता है, इसलिए कैश अकाउंट अल्टर में जाके बैलेंस डाल दिए, कैश का ग्रुप कैश इन हैंड था, बैलेंस यहाँ पे डाल दिए 1,37,500। उसके बाद में फर्नीचर अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किए, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है इसलिए ग्रुप फिक्स्ड एसेट ले लिया, उसका बैलेंस 25,000 डाल दिया। उसके बाद में एग्री लैंड फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट डाल के वहाँ पे फिर से बैलेंस डाल दिया 1 लाख। उसके बाद में
फिर से कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का ग्रुप कैपिटल अकाउंट रहता है, बैलेंस क्रेडिट है 3,25,000। नेक्स्ट SBI सेविंग अकाउंट, SBI सेविंग अकाउंट का ग्रुप बैंक अकाउंट, बैलेंस है 50,000 डाल दिया। उसके बाद में इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट अमाउंट डाल दिया है यहाँ पे 50,000 डाल दिया। एक तो पहली बात यहाँ पे आप सब लोग समझनी आनी चाहिए आपको कि सेविंग अकाउंट में 50,000 अमाउंट है तो उसके ऊपर 50,000 इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये प्रॉब्लम अगर मैंने दिया है तो ये भी मेरी गलती हो चुकी है कि पहले ही आपको सेविंग अकाउंट पे 50,000 इंटरेस्ट मिल गया ऐसा बताया है। ये अपन गलती मान लेते हैं, गलती के साथ ही अपन प्रॉब्लम आगे से स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो यहाँ पे इंटरेस्ट मिल गया 50,000 ये कंसीडर करते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, फिर भी अपन इसको सही मान के आगे चलते हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पे अकाउंट है बैंक, तो ये बैंक को नाम दिया होगा कुछ तो SBI HDFC वगैरह कुछ तो बैंक नेम था, तो यहाँ पे मान लो HDFC बैंक, लेकिन ये बैंक करंट अकाउंट है, बैंक करंट अकाउंट, इंटर बैंक का ग्रुप बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो उसका ग्रुप बैंक अकाउंट ही आ जाता है। एक्चुअल अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंट नंबर ये अपन यहाँ पे डिटेल देने वाले, फिलहाल यहाँ पे कुछ डिटेल नहीं देते, एंटर प्रेस करके आगे चले जाते हैं ओपनिंग बैलेंस पे। तो बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है 1 लाख, बैंक अकाउंट का बैलेंस है 1 लाख, तो यहाँ पे डाल देते हैं 1 लाख। बैंक एसेट है, बैलेंस डेबिट आ जाएगा, इंटर एक्सेप्ट। तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट बना लिया, वैसे ही करंट अकाउंट बना लिया, दोनों ही बैंक सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो दोनों का ही ग्रुप बैंक अकाउंट ही आ जाता है। नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ पे परचेस अकाउंट, परचेस की वैल्यू है 1 लाख, बाद में अपन यहाँ पे क्रिएट करते हैं परचेस अकाउंट, परचेस इंटर अंडर में जाते हैं ग्रुप्स, तो ग्रुप यहाँ पे अपन ध्यान से ग्रुप देख लेते हैं तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, परचेस अकाउंट का ग्रुप परचेस अकाउंट आ जाता है, परचेस अकाउंट का ग्रुप कौन सा आ जाएगा, परचेस अकाउंट ग्रुप आ जाएगा, परचेस अकाउंट। यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन कुछ चेंज नहीं करने वाले, इंटर स्पेस करके आ जाते हैं, ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, इंटर। परचेस एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट रहता है, लेकिन एक्चुअल में कभी भी एक्सपेंसेस इनकम के अकाउंट्स अपन क्रिएट करते टाइम ओपनिंग बैलेंस नहीं लेते, क्योंकि प्रीवियस ईयर के ओपनिंग बैलेंस का एक्सपेंसेस और एसेट के एक्सपेंसेस और इनकम के ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होते, क्योंकि करंट ईयर में मान लो कि ये करंट ईयर अपन 1920 देख रही है, यहाँ पे एक्सपेंसेस और इनकम का कैलकुलेशन करके प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया होता है, इसलिए उसका इक्वल 0 हो जाता है। अगले साल अकाउंट क्रिएट करते हैं ओपन, आप एक्सपेंसेस इनकम के अकाउंट भी स्टार्टिंग में ही बना सकते हैं, लेकिन उसको ओपनिंग बैलेंस डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अपन डेमो देख रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस में ईच एंड एवरी अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस डाल रहे हैं। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल के सेव कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट यहाँ पे आ जाता है, नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है, नेक्स्ट अकाउंट ओके, नेक्स्ट अकाउंट टाटा कंपनी 97,000। ओके, तो यहाँ पे टाटा कंपनी, तो टैली पे आके डाल देते हैं टाटा कंपनी। टाटा कंपनी बैलेंस अगर क्रेडिट रहता है तो सन्ड्री क्रेडिटर है, क्योंकि बैलेंस क्रेडिट एनी पार्टीज हो, चाहे बिजनेस हो या फिर कंपनी हो या शॉप हो या फिर इंडिविजुअल पर्सन हो, अगर उसका बैलेंस क्रेडिट रहता है तो उसे वो पेमेंट देना है, यानी वो सन्ड्री क्रेडिटर। अगर उसका बैलेंस डेबिट रहता है तो उस पार्टी के पास से पैसे आने होते हैं, इसलिए वो पार्टी को सन्ड्री डेटर्स बोलते हैं। तो इस पार्टी का बैलेंस है क्रेडिट 97,000, तो इसे अपन सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है मेंशन बैलेंस बिल बाय बिल, ये क्या है वो आगे देख लेंगे जब अकाउंटिंग करते हैं। फिलहाल 3 ही पॉइंट अपन समझ में ले ले, 3 पॉइंट्स, फर्स्ट नेम, सेकंड ग्रुप और ओपनिंग बैलेंस। इंटर प्रेस करके ओपनिंग बैलेंस पे आ जाते हैं। यहाँ पे 97,000 बैलेंस डाल के इंटर, क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट, इंटर एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद में नेक्स्ट अकाउंट है अपने पास,
कौन सा है नेक्स्ट अकाउंट? सेल्स 1,52,500। सेल्स यहाँ पे डाल दिए सेल्स अकाउंट। सेल्स का ग्रुप आ जाता है सेल्स अकाउंट। इंटर प्रेस कर क्या है बैलेंस पे 1,52,700। सही है, सॉरी 500, 1,52,500, 1,52,500 यहाँ पे बैलेंस डाल देते। $1,52,500 इंटर एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट अकाउंट यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट अकाउंट अपने पास है सेल्स रिटर्न। तो फिर से टैली पे आ जाते हैं सेल्स रिटर्न, यहाँ पे डाल दिया सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का ग्रुप सेल्स अकाउंट ही आ जाएगा। यहाँ पे बैलेंस सेल्स रिटर्न का बैलेंस है 10,000। सेल्स रिटर्न के बैलेंस 10,000। यहाँ पे एक मिस कर देते अकाउंट टीना कंपनी, वो बाद में बढ़ा लेंगे। सेल्स रिटर्न के बैलेंस है 10,000। यहाँ पे सेल्स रिटर्न का बैलेंस डाल देते 10,000। सेल्स रिटर्न बैलेंस तो क्रेडिट आ रहा है लेकिन बैलेंस होता है डेबिट। तो यहाँ पे 3 अकाउंट्स का बैलेंस यहाँ पे गलत दिखाई देगा। कौन से 3 अकाउंट्स? फर्स्ट सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न और ड्राइंग अकाउंट का यहाँ पे, क्योंकि ग्रुप के हिसाब से बैलेंस क्रेडिट आ जाता है डेबिट आ जाता है। यहाँ पे अपन मैन्युअली चेंज करते हैं। यहाँ पे डी प्रेस करके इंटर प्रेस कर देते हैं, इंटर एक्सेप्ट। सेल्स रिटर्न के बाद टीना कंपनी का अकाउंट जो मिस हुआ था, टीना कंपनी का बैलेंस डेबिट है तो इसका ग्रुप आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पे ले लिया सन्ड्री डेटर्स। इंटर प्रेस करके ओपनिंग बैलेंस पे आ जाते हैं तो इसका ओपनिंग बैलेंस देख लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस अपने पास है 90,000, 90,000 रुपए। यहाँ पे 90,000, 90,000 बैलेंस डाल देते हैं। इंटर एक्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट है अपने पास परचेस रिटर्न का बैलेंस है 8,000 रुपए। सही है ना? 3,000। तो यहाँ पे डाल देते हैं परचेस रिटर्न का ग्रुप परचेस आ जाएगा। यहाँ पे इंटर 3,000 बैलेंस है 3,000। यहाँ पे डिफॉल्ट डेबिट बैलेंस आ जाता है लेकिन क्रेडिट बैलेंस है। सी प्रेस करके इंटर एक्सेप्ट कर दिए क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे परचेस रिटर्न नाम डाल दिया, ग्रुप परचेस रिटर्न, बैलेंस क्रेडिट कर दिए। नेक्स्ट अकाउंट वेजेस है 5,000। वेजेस यहाँ पे डाल दिए वेजेस। तो वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। यहाँ पे देख लेंगे आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप मिल जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने के बाद यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस पे आ जाते हैं 5,000 बैलेंस डालने के बाद इंटर वेजेस एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस का बैलेंस कभी भी डेबिट आ जाता है तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस कर दिया, इंटर एक्सेप्ट कर दिए। एक्सेप्ट हो गया तो उसके बाद में नेक्स्ट अकाउंट यहाँ पे देख लेते हैं अपन। रेंट 10,000, रेंट पेड है, डेबिट बैलेंस है तो रेंट एक्सपेंसेस है। वहां पे बता दिया होगा शॉप रेंट, आपने लिखते टाइम शॉर्ट कर दिया है रेंट बोल के, शॉप रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बैलेंस 10,000। एक्सपेंसेस बैलेंस डेबिट रहता है, डेबिट इंटर एक्सेप्ट। नेक्स्ट उसके बाद में नेक्स्ट अकाउंट आ जाता है अनरिसीव्ड कमीशन करंट एसेट 5,000 अमाउंट है। यहाँ पे डाल दिया अनरिसीव्ड कमीशन। करंट एसेट इंटर प्रेस करते आते हैं। यहाँ पे बैलेंस 5,000 इंटर एक्सेप्ट।
उसके बाद में नेक्स्ट अकाउंट यहाँ पे आ जाता है कमीशन, क्रेडिट बैलेंस है कमीशन रिसीव्ड 5000, फिर से टैली पे आके डाल देते कमीशन रिसीव्ड, इनडायरेक्ट इनकम इंटर 5000, बैलेंस क्रेडिट इंटर एक्सेड। यहाँ पे ईच एंड एवरी अकाउंट्स क्रिएट कर लिए। ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंट्स है वो यहाँ पे देख लेते हैं तो टोटल ओपनिंग बैलेंस में कुछ डिफरेंस नहीं दिखा दे रहा है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस सही है। तो यहाँ पे अपन को समझ में आता है कि अपन ने जो रिकॉर्ड मेंटेन किया है वो सही है। फिर भी यहाँ पे बैक आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद यहाँ पे देखते थे डेट ऑफ लास्ट एंट्रीज, नो वाउचर एंट्री सही है, क्योंकि अपन ने अकाउंट्स बना के अकाउंट्स को ओपनिंग बैलेंस डाला है। जर्नल एंट्री जो अपन पास करते हैं वैसे अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके वाउचर एंट्री पास नहीं की है, इसलिए यहाँ पे नो वाउचर एंट्री दिखाई देगा। लेकिन अकाउंट इन्फो में जाके लेजर बनाए, लेजर के ग्रुप सही ढंग से लिए, तो उसके बाद में अपन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे आप आ जाते हैं रिपोर्ट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, तो यहाँ पे देख लेंगे Alt F1 प्रेस करके, तो यहाँ पे अकाउंट्स रिपोर्ट्स अपने आप क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे परचेस में से परचेस रिटर्न लेस होता है, परचेस में से परचेस रिटर्न लेस करके आउटर साइड को बैलेंस दिखाई दे रहा है 95,000। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को मेंशन हो चुका है। सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ गई है। यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया, क्रेडिट साइड की टोटल जो ज्यादा है 1,42,500 वो बोथ साइड को आ गई। जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यहाँ पे बताया दे दिया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट 40,500, 40,500 टैली। यहाँ पे फिर भी प्रिंट में आप उनको दिखाई दे रहा है जो कुछ बैलेंस है। यहाँ पे टैली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है क्योंकि बार बार मैंने एक ही ऑप्शन सेलेक्ट किया इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी फ्रेंट में आप उनको दिख रहा है। यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट हो, ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट को ट्रांसफर हो चुका है 40,500। उसके बाद में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड को मेंटेन हो चुके हैं, शॉप रेंट, और जो इनडायरेक्ट इनकम है कमीशन रिसीव्ड और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट को मेंशन है। यहाँ पे फिर से दोबारा एडकिन टोटल हो चुकी है। क्रेडिट साइड मान लो कि इनकम साइड ही ज्यादा आ गई है 45,500 वो ट्रांसफर हो चुकी है डेबिट साइड को 45,500। यहाँ का जो डिफरेंस है 35,500 और नेट प्रॉफिट बोल के यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नेट प्रॉफिट बोल के यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, मग आपण पाहत होतो की इथे आपण टॅलीवरती डायरेक्ट एक्सपेन्सेस डायरेक्ट इन्कम बरोबर ट्रेडिंग अकाउंटला मेंटेन झाले आणि ग्रॉस प्रॉफिट कॅल्क्युलेट झाला, तो ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस अकाउंटला ट्रान्सफर झाला। परत इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस प्रॉफिट लॉसच्या डेबिटला आले, इनडायरेक्ट इन्कम प्रॉफिट लॉसच्या क्रेडिटला आले। कॅल्क्युलेशन टोटल अमाउंट आली 45,500, तीच अमाउंट आपण 45,500 क्रेडिट साइडला घेतली। कॅल्क्युलेशन होऊन इथं नेट प्रॉफिट आला 35,500। यहाँ पे 35,500 नेट प्रॉफिट आया है। ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल में, लेकिन टैली ऑटोमेटिकली और ट्रांसफर नहीं कर सकती। यहाँ पे बैलेंस शीट पे आके देख लेते हैं, Alt F1 प्रेस करते हैं, डिटेल्स, तो कैपिटल में सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट ऐड होके दिखाई दे रहा है। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड को आते हैं, जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस बोल के अलग से दिखाई देता है। इसकी एक एंट्री पास करके वो कैपिटल में ऐड करनी होती है, तो एंट्री अपन नेक्स्ट जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग वाउचर में देखते, वाउचर एंट्रीज में देखते हैं उस टाइम पे देख लेंगे। यहाँ पे एसेट साइड को एग्री लैंड फर्नीचर फिक्स्ड एसेट आ गए, डेटर्स करंट एसेट में कैश इन हैंड, करंट एसेट में बैंक अकाउंट, और अनरिसीव्ड कमीशन जो कमीशन मिलना बाकी है अनरिसीव्ड है वो करंट एसेट। तो यहाँ पे ईच एंड एवरी लायबिलिटीज और एसेट सही एक्चुअल जगह पे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोई जो कुछ रिपोर्ट है वो रिपोर्ट पूरा आ गया है।
यहाँ पे खाली टोटल मैच हो गई बोल के रिपोर्ट सही है, इस ढंग से अपन नहीं जाने वाले। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में एसेट साइड को आनी चाहिए, लायबिलिटी साइड को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट को आना चाहिए, डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस के डेबिट को, इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट को। क्रेडिट पे वहाँ पे कैलकुलेशन होके ट्रेडिंग अकाउंट में ऑटोमेटिकली ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा, ग्रॉस लॉस होता है तो ग्रॉस लॉस फाइंड आउट हो जाएगा। वही आगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस कैलकुलेट होने के बाद वो डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर नहीं होता है, वो वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे दिखाई देता है बैलेंस। तो ये यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट अगर ग्रुप सही रंग से सेलेक्ट किए हैं तो सही आ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा गलतियां कर देते हैं, गलती करने के बाद देख लेंगे ग्रुप गलत हो गया तो क्या इफेक्ट हो जाता है। लेजर अल्टर में आ चुके हैं, अकाउंट इनको लेजर अल्टर में यहाँ पे एग्रीलैंड का ग्रुप अपन यहाँ पे ले लेते हैं कैपिटल और कैपिटल लेने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली बैलेंस क्रेडिट आ जाता है कि आपको मालूम है इसका बैलेंस डेबिट है इसलिए डेबिट डाल दिया, इंटर एक्सेप्ट। अभी यहाँ पे आप आके देख सकते हैं, ज्यादातर यहाँ पे देखते थे बैलेंस में डिफरेंस नहीं है तो प्रॉब्लम सही है ना, इसी ढंग से अपन चेक कर देते हैं, लेकिन ये गलत हो चुका है। यहाँ पे ग्रुप गलत होने की वजह से बैक आ जाते हैं, यहाँ पे बैलेंस शीट पे आ जाते हैं, अल्ट F1 डिटेल प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल एग्रीलैंड है जो कैपिटल में से लेस होके दिख रही है, लेकिन एग्रीलैंड जो है वो एग्रीलैंड जो है फिक्स्ड एसेट है तो एसेट साइड पे आनी चाहिए थी, लेकिन ग्रुप गलत हो गया तो रिपोर्ट गलत हो जाएगा। यानी पूरे अकाउंटिंग करते टाइम आपके हाथ में ज्यादातर गलतियां खुद कर देते हैं, ग्रुप अगर गलत सेलेक्ट कर देते हैं तो फाइनल रिपोर्ट गलत आ जाएगा। यहाँ पे ग्रुप सही में अभी टैली में अकाउंटिंग करनी है तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लेजर बनाते टाइम ग्रुप सही होना चाहिए, इसलिए अपन को फर्स्ट ग्रुप की कंसेप्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे आपने एक प्रॉब्लम देख लिया, ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम ईच ट्रायल बैलेंस में जो कि ईच एंड एवरी अकाउंट से लेजर से और लेजर बनाते टाइम प्रॉपर उसका ग्रुप सेलेक्ट किया है। यहाँ पे एक गलती करके देख ली है, एग्रीलैंड का ग्रुप कैपिटल अकाउंट ले लिया तो गलती हो गई। मान लो इसका ग्रुप अपन ने सही कर दिया फिक्स्ड एसेट और उसको सेव कर देते, तो अभी मैं लेजर का ग्रुप चेंज करने के लिए यहाँ पे बैक नहीं आया, अकाउंट इन्फो पे नहीं आया, लेजर और अल्टर में जाके चेंजेस नहीं किए। यहाँ से भी आप चेंजेस कर सकते हैं और डायरेक्टली शॉर्टकट से भी लेजर में चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैक आके बैलेंस शीट पे आ जाते हैं, अल्ट F1 डिटेल। मान लो जिस कुछ अकाउंट में आपको चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे की कॉम्बिनेशन यूज करना है जो शॉर्टकट की बोल के हाईलाइट हो जाएगा। क्या शॉर्टकट की क्या करना है आपको, कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, कंट्रोल एंटर। तो कंट्रोल एंटर प्रेस करके आप जहां चाहिए वहां पे अकाउंट लेजर का ग्रुप चेंज कर सकते हैं। चेंज तो सही हो चुका है, बैक आ गए तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ये सही हो गई है। क्यों सही हो गए, तो अपन ने ग्रुप सही सेलेक्ट किए इसलिए सही हो गए। तो इम्पोर्टेंट टैली में फर्स्ट पार्ट है लेजर बनाना और लेजर का ग्रुप सही आना चाहिए। तो ये पूरे कंसेप्ट आपको समझ में आई है।